जैसे जैसे बाबा के प्रांगण के नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अजीब सा हो रहा है दिल में। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात भोलेनाथ वहाँ बैठकर हमें आशीर्वाद दे रहे हो। चलिए जी, मैं तो बहुत बेताब हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ जाते वैसा आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाकी चलिए जी, फाइनली मैं बाबा के मंदिर के समीप आ गया हूँ। बाकी ठीक केदारनाथ मंदिर के पीछे ये जो इतना बड़ा पत्थर है, इसका नाम है भीमशिला। इसी ने पूरे मंदिर को बचाया और आदि शंकराचार्य जी ने यहीं पर समाधि ली थी। तो रात को हम इस वाले टेंट में सोए थे और ऐसे करके यहाँ पे बिस्तर लगे हुए थे हमारे। तो चलिए जरा बाहर जाकर देखते हैं क्या नज़ारा है। अरे वाह 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 वाह, इस खूबसूरत नज़ारा है। तो आइए फिर इसी के साथ आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुणा और स्वागत करता हूँ आपका बाबा केदार की नगरी केदारनाथ से। और सामने देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, बर्फ से पूरी तरह से ढकी हुई पहाड़ी, और जहाँ भी नजर पड़ रही है थोड़ा थोड़ा बर्फ तो दिखाई दे रही है। और ठीक सामने भी देखिए यहाँ भी बर्फ से कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो हमारा टेंट ये था, तो इसके अगल बगल बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं और मुँह हमने धुल दिया और बाकी हम रेडी हैं। अब हम निकलते हैं यहाँ से बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। और बाकी अंदर की बात करें तो जहाँ हम सोए थे हमने लगभग सारे बिस्तर पैक कर दिए हैं। तो भाई साहब कैसी रहे आज की रात? अच्छी रही यार, बहुत बढ़िया, आनंद आया है और थोड़ा बहुत ठंड लगी लेकिन चलता है इतना तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और हेलीकॉप्टर चलना भी शुरू हो गए हैं, तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखे वो आराम से आइए। तो रात को जो यहाँ का टेम्परेचर था वो माइनस में जा रखा था। अब चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियाँ होगी तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर रात को माइनस में तो जाएगा ही। बाकी चलिए जी अपने टेंट को बाय बाय बोलते हैं। बाकी चलिए जी हम बाबा के दर्शन करने के लिए अब यहाँ से जा रहे हैं। तो जिन्होंने दर्शन कर लिए वो तो अब नीचे की तरफ जा रहे हैं और जिन्होंने दर्शन नहीं किए वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बाकी ठीक सामने देखिए भाई ये जो बर्फ की पहाड़ियाँ हैं कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। और बाकी ये बाबा का ही आशीर्वाद है कि इस बार मैं तीसरी बार यहाँ आ रहा हूँ। हर किसी के नसीब में नहीं होता यहाँ आना, जिसके लिए बाबा का बुलावा होता है वही आता है। बाकी ठीक सामने पहाड़ी देखिए कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात भोलेनाथ वहाँ बैठकर हमें आशीर्वाद दे रहे हों। तो जिनको भगवान के दर्शन हो गए हैं वो तो खुशी खुशी नीचे जा रहे हैं। और बाकी ठीक सामने पे देखिए जहाँ मंदिर दिखाई देना था वहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही है। मंदिर का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ इतनी पक्की पक्की बिल्डिंगें नहीं बनानी चाहिए थी। और बाकी जो नीचे से हेलीकॉप्टर आ रहे हैं तो उनके लिए ये है यहाँ पे हेलीपैड, यानी कि यहाँ पे एक टाइम में 2 हेलीकॉप्टर आ सकते हैं। तो जैसे जैसे बाबा के प्रांगण के नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अजीब सा हो रहा है दिल में। और ठीक सामने देखिए वहाँ जो इतनी लंबी लाइन लग रखी है तो वहाँ है भैरव देवता जी का मंदिर। आज के दिन पर ना, आज और कल की बोला यहाँ पर ना होटल वालों की जितने भी खाना पीना ये सब चीज़ें बन रही ना, आज के दिन पर बोला स्ट्राइक यहाँ पे खाना पीना कुछ भी नहीं मिलने वाला बोला आज के दिन यहाँ पर। बल्कि इवन ये भी सुनने में आया कि रहने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अगर जितने भी लोग आ रहे हैं तो कोशिश करेंगे पीछे से ही खा के आ जाए, तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन कोशिश करेंगे। तो अंकित भाई ने अभी बताया कि क्या दिक्कत हो रही है यहाँ। एक्चुअली वो पूछने गए थे अभी वहाँ एक कार्यालय में, तो उन्होंने बताया कि भाई अगर तुम्हारे कोई सोशल मीडिया पे तो बता दो। और ठीक सामने वाली धार पे देखिए वहाँ भी कितने सारे कैंप लग रखे हैं। चलिए जी, मैं तो बहुत बेताब हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ जाते वैसा आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो देखिए जी ठीक सामने पे जो दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई है वो पूरी यहाँ से लगी हुई है और यहाँ से पूरा घूम के तब जाके उधर से आगे जाना है। तो देखिए जी यहाँ से भाई साहब लाइन लगनी शुरू हो रखी है। ओ भाई साहब ये लाइन कहाँ जा रही है, पूरे नीचे तक। बाकी चलिए जी फाइनली मैं बाबा के मंदिर के समीप आ गया हूँ और मन में काफ़ी खुशी हो रही कि मैं बाबा के निकट एक बार फिर से आ गया हूँ।
बाकी ठीक केदारनाथ मंदिर के पीछे ये जो इतना बड़ा पत्थर है इसका नाम है भीमशिला। तो 2013 में जब भीषण आपदा आई थी तो उस समय केदारनाथ मंदिर को इसी शिला ने बचाया था। ये शिला बिल्कुल मंदिर के पीछे खड़ी हो गई, इसी ने पूरे मंदिर को बचाया और तब से इसका नाम पड़ा है भीमशिला। और बाकी जो 2013 में त्रासदी आई थी वो ठीक सामने से आई थी और ठीक इधर साइड से आई थी, यानी कि दोनों तरफ से वो तबाही आई थी और यहाँ पूरी तरीके से मलबा आया था और भयंकर भीषण त्रासदी में अगल बगल तो सारी बिल्डिंग बह गई। लेकिन ठीक सामने देखिए केदारनाथ जी का मंदिर जो है उसके पीछे जो इतनी बड़ी शिला खड़ी हो रखी है उसी ने केदारनाथ जी के मंदिर को बचाया था, तो तब से उसका नाम पड़ रखा है भीमशिला। और बाकी ठीक केदारनाथ मंदिर जी के पीछे यहाँ पर पत्थरों से लोगों ने चिनाई कर रखी है। तो इसको तो हम बचपन में पिठाग्राम खेलते थे, लेकिन यहाँ बोलते हैं ये इसलिए चिना जाता है ताकि आपकी जो भी मुराद है वो पूरी हो जाती है, तो उसके बाद ही ऐसी चिनाई करते हैं। तो भाई साहब भी वहाँ पर पत्थरों की एक चिनाई कर रहे हैं। बाकी भाई साहब आज यहाँ की बात करें तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, पाँव रखने की भी जगह नहीं हो रही है। ठीक यहाँ से ऊपर जो उस पहाड़ी पर जा रहे हैं तो वहाँ है भैरव देवता जी का मंदिर। और अभी हम जा रहे हैं जहाँ पर श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि है। ठीक सामने पे है आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा और आदि शंकराचार्य जी ने यहीं पर समाधि ली थी। और आदि शंकराचार्य जी की जो समाधि स्थल है ठीक सामने है बाबा केदारनाथ जी का टेम्पल और ठीक उसी के पीछे यहाँ पर है आदि शंकराचार्य जी की समाधि। और बाबा के मंदिर के चारों तरफ देखो कितना घना घना कोहरा छाने लग गया है पहाड़ियों पर। ठीक सामने पे है बाबा भैरव देवता जी का मंदिर और बाकी यहाँ देखिए ठीक सामने पहाड़ियों पे भी लोग चढ़े हुए हैं और वहाँ से भी भगवान केदारनाथ जी के अद्भुत दर्शन पा रहे हैं। और बाकी देखिए यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहे, यानी कि कॉल तो थोड़ा बहुत हो रही है लेकिन वैसा अपलोडिंग स्पीड बिल्कुल नहीं आ रही है। इसी वजह से आज लगभग दिन का 12:30 बज गए और अभी तक मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रही है भाई ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। माफी चाहता हूँ, हो सकता है थोड़ा लेट में आई, अपलोड तो मैंने लगा रखी है वीडियो। और बाकी नीचे तो सारी जगह टेंट बुक हो रखे हैं और बाकी देखिए लोगों ने यहाँ तक भी टेंट लगा रखा है। बाकी चलिए जी बाबा केदार के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं अभी भैरव देवता जी के दर्शन करने के लिए। ठीक सामने है बाबा केदारनाथ जी का मंदिर और ठीक उसके इधर वाले साइड ऊपर पहाड़ी पर है बाबा भैरव देवता जी का मंदिर। और बाकी यहाँ मेरे सब्सक्राइबर मिल गए मेरे को, इन्होंने पहचान लिया है। चश्मे तो तूने पहचाना अपने भाई को नहीं पहचाना, आपको नहीं पहचाना। चलो और बढ़िया ना सब बढ़िया। चलो ठीक है, चलो फिर ऊपर ही चलो चलो। और बाकी ठीक सामने पे देखिए ये है केदारनाथ बाबा जी का टेम्पल और इधर उधर देखो वीआईपी बिल्डिंगें बनी हुई है। और ठीक सामने पे है बाबा भैरव देवता जी का मंदिर। तो चलिए जी बाबा भैरव देवता जी के भी दर्शन कर लिए। और बाकी भैरव देवता जी के ठीक इधर साइड देखें सामने पे जो हमारे साथ बड़े भ्राता आ रखे हैं, तो सामने देखिए मेरे साथ जो बड़े भ्राता आ रखे हैं वो भी थोड़ा अपने ध्यान भक्ति में वहाँ पर बैठ रखे हैं। और बाकी यहाँ बाबा भैरव देवता जी के स्थान की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है। एक्चुअली केदारनाथ धाम थोड़ा नीचे हो गया लेकिन ये ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ है बाबा भैरव देवता जी का मंदिर, इस वजह से यहाँ देखिए खतरनाक हवा चल रही है। और सामने बात करें तो भाई साहब 10 मिनट से लगे हैं भक्ति ध्यान पे। और वाकई में भाई इस स्थान पे आने के बाद अपने आप मन में एक भक्ति पैदा हो जाती है और यहाँ पर भक्ति करने से बहुत सारी मुरादें पूरी हो जाती है। ये स्थान जितना आसान दिख रहा है मोबाइल पे उतना आसान यहाँ आना नहीं होता है। और सच बताऊं तो उतना थक मेरे को गौरीकुंड से केदारनाथ आते हुए नहीं लगा जितना केदारनाथ भगवान के मंदिर से और यहाँ बाबा भैरव देवता जी के मंदिर तक आने में लगा। मात्र आधा किलोमीटर की चढ़ाई, लेकिन भाई साहब इतना थक लगा ना शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। बाकी ठीक देखिए सामने पहाड़ी पर भी कोहरा घना होकर आने लग गया है और ठीक सामने वाली चोटी पर देखिए वहाँ भी लोग मस्त करके चले हुए हैं। बहुत सारे लोग तो फोटो खींचने के लिए वहाँ गए हुए हैं। और ठीक उसी के इधर साइड की बात करें तो वहाँ देखिए वहाँ तक लोग जा रखे हैं। और जो वासुकी ताल वाला ट्रैक है वो ठीक केदारनाथ के जो सामने पे ये पहाड़ी है यहाँ से होकर जाना पड़ता है। ओम भैरवाय नमः, ओम बाबा केदारनाथाय नमः, ओम सर्व देवी देवताय नमः।
सबसे ज्यादा तो यहाँ शोर हो रहा है वो हो रहा है हेलीकॉप्टर का। यानी इस एकांत वाली जगह पे एकदम एकांत रहना था, लेकिन क्या करें, सामने पे देखिए हेलीकॉप्टर चल रहा है तो उसके पंखे की आवाज इतनी भयंकर आ रही है कि हमें यहाँ तक भी उसका शोर सुनाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 1 मिनट के लिए भी हेलीकॉप्टर की आवाज शांत नहीं हो रही है, बार बार उसकी आवाज आ रही है। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं कि केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि अभी ना आए, अभी बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है। और दूसरी बात यह है कि जो होटल वाले हैं उन्होंने हड़ताल कर रखी है, यानी कि आप यहाँ आओगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए 1-1.5 महीना थोड़ा होल्ड करिए, उसके बाद आराम से आइए। और खासकर जो फैमिली के साथ आना चाहता है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। तो चलिए जी, थोड़ी देर में हमारा भी जाने का समय आ गया। और एक बात सच बताऊं तो वैसे तो इस जगह को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन बाबा केदार की नगरी है तो हम चाहते हैं कि बाबा केदार के दर्शन करने के बाद भगवान भोले को यहीं रहने देते और हम चलते हैं, क्योंकि भगवान भोले को हमेशा एकांत में ही अच्छा लगता है। और इसीलिए इस स्वर्ग जैसी जगह को अब बाय बाय कहने की बारी आ गई है। बाबा केदार का बुलावा होगा तो अगली बार फिर से जरूर आऊंगा। बाबा, मैं आपसे वादा करता हूँ जब भी आप मेरे को बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगा, ये वादा मैं आपको करके जाता हूँ। खासकर इस जन्म में तो जरूर आऊंगा मैं। और देखिए जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लॉगर का काम कुछ नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। सामने पे देखिए हमारे अंकित भाई, जिनका कि यूट्यूब चैनल है ओहो पहाड़ी, वो ठीक सामने वाली पहाड़ी पे चले गए हैं और वहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे सिनेमेटिक व्यू लेने की, ताकि आप तक वो अच्छे अच्छे व्यू पहुंचाएं। और जबकि वहाँ इतनी खाई कि किसी का पैर फिसला तो सीधे नीचे चले जाएगा। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी डाल देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं एक एक वीडियो के लिए। अब देखिए इतनी खतरनाक खाई है, वहाँ पर हमारे अंकित भाई मस्त करके बैठे हैं और वहाँ से तो ठीक सामने जो केदारनाथ बाबा जी का मंदिर दिखाई देता है, तो आपको वो वहाँ के दर्शन करवा रहे हैं। जुग जुग वटीन या दुनिया रे बाबा त्यारा दर्शनु चा दुख विपदा त्वमा छोड़ी सुख उपराले जानी चा हे बाबा सुख उपराले जानी चा हे शंभू जो जस दे भगवान, जो जस दे भगवान, अखंड तेरी ज्योत जली बदरी विशाला, तनी ऊंचू रखी ये मुल्क पुमान। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ कि सामने देखिए ये है केदारनाथ जी का मंदिर, और ये देखिए इधर घूमने के बाद ठीक यहाँ देखिए, यहाँ से सीधे लंबी लाइन लगी हुई और वहाँ से पूरा घूमने के बाद तब जाकर भाई साहब यहाँ केदारनाथ मंदिर तक पहुँचा जा रहा है। तो चलिए जी चलते हैं यहाँ से। अब बाकी सामने देखिए बाबा केदार के भी यहाँ से काफी खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं। तो चलिए जी यहाँ से जाने की बारी आ गई है। तो फाइनली हम ऊपर भैरव देवता जी के मंदिर के पास से वापस आ गए यहाँ।